पानी गंदा आ रहा है, नाली कचरा साफ नहीं होता, सब कुछ वैसे ही पड़ा है। इलेक्शन के टाइम पे मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने ले जाते, इससे बेटर अगर ये हर साल काम करे, लाइक केजरीवाल सेड, वो अकेला एक इंसान काम कर रहा है। सबसे बेस्ट है बीजेपी आएगी। आप देखना 2 साल जाते जाते दिल्ली का ना नज़ारा कुछ अलग ही लगेगा आपको। मेरा बेटा जो है लगभग 20 से 22 लाख रुपए हर साल इनकम टैक्स देता है। मैं खुद इनकम टैक्स पे यूँ रिटायरी होने के बाद भी। केजरीवाल ने तो झुग्गी झोपड़ियाँ बनाई हैं और रोंगे बसाए हैं, यही काम करा है। तुम देखो ये तिलक नगर पहले से ज़्यादा अच्छा होता था। दिल्ली में तापमान हमें काफ़ी बढ़ता हुआ दिख रहा है। उसी बीच जो चुनावी सरगर्मी है उसमें भी जो उसका तापमान है वो चरम सीमा पर पहुंच चुका है। हालांकि 5 फरवरी को मतदान दिए जाएंगे और 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा। जो जंग है तीनों पार्टियों के बीच काफ़ी अच्छा छिड़ा हुआ है और फिलहाल इसी चीज़ को कवर करने मैं और मेरी टीम चुनावी संग्राम को कवर करने आज आ पहुंची है तिलक नगर विधानसभा में, जहाँ पर हम लोगों से जानेंगे कि आखिर वो किसकी सरकार देखना चाहते हैं, भाजपा, आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस। सर इस बारी आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? हम भाजपा की सरकार देखना चाहते हैं। भाजपा की? बीजेपी। हाँ, भाजपा की क्यों? हाँ, क्यों भाजपा की? भाजपा अच्छा काम कर रहा है। आम आदमी पार्टी ने नहीं करा? नहीं, ऐसा क्यों नहीं लगता है कर आपको? रहा। पानी गंदा आ रहा है, नाली कचरा साफ नहीं होता, सब कुछ वैसे ही पड़ा है। लेकिन बीजेपी को देते हैं। अच्छा, तिलक नगर से इस बारी भाजपा उठेगी मतलब? तिलक नगर क्या, सब जगह से आएगी। हम मोहन गार्डन बहुमत में आएगी? बहुमत में आएगी। मोहन गार्डन रहते हैं, मोहन गार्डन से हम लोग देते हैं, लेकिन बीजेपी को ही देंगे। जो आपकी अपेक्षाएं रही आम आदमी पार्टी से, क्या वो भाजपा पे है और भाजपा काम करेगी? भाजपा के है, भाजपा पे पहले भी था, अभी भी है, अभी भी काम कर रही है, आगे भी चल के काम अच्छा करेगा। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस बारी आप किसकी सरकार देखना चाहते थे? आम आदमी पार्टी, केजरीवाल एज ऑलवेज। क्योंकि हमारी बहुत सी जनता है वो चाह रही है भाजपा है इस बार, लेकिन आप चाह रहे केजरीवाल। क्या उन्होंने काम करा है इन 10 सालों में? बिल्कुल काम किया। आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके देखिए, स्कूल्स में जाके देखिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वन ऑफ माय फ्रेंड हैं, यही रहता है ईस्ट दिल्ली में। मुझे इतने टाइम से नहीं पता था कि उनके जो सिबलिंग्स हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। वो जो कुछ टाइम पहले पता चला, बल्कि क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर्स को देख के नहीं पता चल रहा है कि दैट्स अ गवर्नमेंट स्कूल। पहले से अब आप जाओगे, देयर आर लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ अवेलेबल, लैब्स आर अवेलेबल, गुड टीचर्स। सो आई थिंक केजरीवाल ने काम किया है, चाहे वो बी इट इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे पानी का हो। फॉर मिडिल क्लास आई थिंक केजरीवाल। जो राजनीति में मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, आम आदमी पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस हो, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इलेक्शन के टाइम पे मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने ले जाते, इससे बेटर अगर ये हर साल काम करे, लाइक केजरीवाल सेड, वो अकेला एक इंसान काम कर रहा है। क्या है, एक छोटा सा एक स्टेट के सीएम ही तो हैं जो भाजपा के हमारे पीएम हैं। वो चाहे तो पूरे इंडिया में काम कर सकते हैं जो केजरीवाल कर रहा है। बाहर से हमारी इंडिया को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, दैट्स गुड, बट अंदर इंटरनल भी तो काम की ज़रूरत है ना। सो इलेक्शन के टाइम पे पैसा बहाने से अच्छा है कि आप पूरे साल भाओ, कुछ मैन्युफैक्चर कुछ करो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ करो, आप कुछ बेटर करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे भाजपा की सरकार ने आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री रहे हैं बेसिकली अरविंद केजरीवाल जी, उनको जेल पहुंचा दिया था। मनीष सिसोदिया जी भी जेल थे। जो प्रमुख चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के वो जेल में थे, जिससे कि लोकसभा इलेक्शन जो हुए हमारे पिछले साल उनमें काफ़ी ज़्यादा हमें असर देखने को मिला है। तो क्या उस चीज़ ने केजरीवाल जी की छवि को बर्बाद करा है? नहीं, आई डोंट थिंक सो कुछ बर्बाद किया, क्योंकि कुछ प्रूफ नहीं हुआ है ना। कि एलिगेशंस लगना दैट्स अ डिफरेंट थिंग, प्रूव होना इट्स डिफरेंट थिंग। प्रूव होता तो शायद कुछ फ़र्क पड़ता, कुछ प्रूव नहीं हुआ, ही इज़ आउट ऑन बेल। और मेरे ख्याल से कुछ प्रूव होगा तो जनता को पता चल जाएगा। आई डोंट थिंक सो उससे कोई फ़र्क पड़ा है। आई थिंक जिन्होंने भी, अगर ये पॉलिटिकल कुछ है स्टेप है, तो मेरे ख्याल से ये फ़ायदा ही बेटर होगा। अननेसेसरी आप किसी को भी जेल में उठा के कभी भी डाल सकते हो। आप मुझ पर आज एलिगेशन डाल दो, मैं अरेस्ट हो सकता, बट प्रूव होना मैटर है। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। फिलहाल हमारी कुछ जनता से बात हुई है जिसमें उनका कहना है कि कुछ भाजपा की सरकार चाह रहे हैं, कुछ चाह रहे हैं आम आदमी पार्टी की। तो अभी हमारे साथ और भी जनता जुड़ चुकी है, उनसे जानते हैं कि आखिर किसकी सरकार वो दिल्ली में देखना चाह रहे हैं। किसकी सरकार देखना चाहते हैं आप दिल्ली में? मैडम मैं तो बीजेपी का देखना चाहता हूँ। बीजेपी बहुत बेस्ट। आम आदमी पार्टी ने कुछ आज आम आदमी पार्टी मैडम 10 साल से कुछ भी नहीं। आज देख लो दिल्ली के सड़कों पे क्या कहानी है। जहाँ जाओ अगर अपने आंखों से सही से ना देखो तो पता लगे गड्ढे में चले जाओगे, फिर वो निकलना कोई सपोर्ट भी करने वाला नहीं। जाओ चलो, अब बीजेपी की सरकार आज देख लो उत्तर प्रदेश और भी जिस कई राज्यों में है, कई देशों में है, जो कि बहुत ही बेस्ट है। जो कि आज उनका कहा जाए तो ये समझिए कि बहुत
सुपर जिसको कहते हैं हम लोग, है ना। और यहाँ तो 10 साल से मैडम मारा इन्होंने पूरा गर्दा मचा रखा है दिल्ली में, और कुछ नहीं है इनका। सिर्फ क्या पैसों को लालच दे के, ये लालच ये पैसों का लालच तो भाजपा भी दे रही है। नहीं मैडम, भाजपा तो क्या, भाजपा की मजबूरी है, क्या कर रही है आज वो भाजपा। लेकिन ये देखो ना, लालच किस चीज़ का कर रही है भाजपा, तो वो कमिट कर रही है जो ना, वो मुझे नहीं लगता कि इनसे ज़्यादा बेस्ट काम वो करेगी, जो भी करना होगा इसको भाजपा को। भाजपा लालच नहीं दे रही, वो बस वही है कि इनको अब करेगा जोड़ के तोड़ कैसे किया जाए। लेकिन भाजपा भी तो उस भेड़ चाल में शामिल हो चुकी है। जी बिल्कुल, क्या कर सकते हैं मैडम, किसी को तो अच्छी सरकार लाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। और जबकि भाजपा देखो अभी क्या, उससे ज़्यादा बढ़िया काम तो महिलाओं को दे रही है, और अभी पढ़ने के लिए स्टूडेंटों के लिए सब इनसे अच्छा सुविधा दे रही है ना। क्या केजरीवाल जी ने भी तो जो हमारे छात्र हैं, जो मेल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी तो बस यात्रा फ्री कर रहे हैं वो। मैडम अभी तो क्या, अभी तो वोट चाहिए इनको, है ना। बाद फ्री है कि नहीं, वो क्या कर सकते। लेकिन बीजेपी की जो कमिटमेंट है वो तो पक्की है जी। बीजेपी इनको तो आज इनको वोट चाहिए। कल हमने देखा था नजफगढ़ में केजरीवाल जी का वहाँ आया था, जो है संबोधन कर रहे थे, वो कह रहे थे स्टूडेंटों को मैं फ्री कर दूंगा, मेट्रो में 50% कर दूंगा, ये सब। लेकिन वो सब जो है बहानेबाजी है, कुछ नहीं है, सिर्फ जाल साझा जिसको कहते हैं, कि उसको सिर्फ जालों में फंसाया जाता है कि किस तरह से वोट चाहिए हमें, वो देने के बाद बाकी कुछ नहीं मिलना होता। तो क्या सिर्फ आम आदमी पार्टी ही जुमले चल रही है? बिल्कुल मैडम, यही है और कुछ नहीं। ये तो क्या करें, बस सरकारों की ये मजबूरियाँ हैं कि जो कुछ इनको नीचे करने के लिए करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं इससे। और बताऊँ कुछ नहीं, बस बाकी बीजेपी ही सबसे बेस्ट है। बीजेपी आएगी, आप देखना 2 साल जाते जाते दिल्ली का ना नज़ारा कुछ अलग ही लगेगा आपको। आज उत्तर प्रदेश देख लो एक ही सरकार के, आज प्रयागराज की कहानियाँ देख लो। क्या लगता है कि दिल्ली में अगर ऐसी कोई चीज़ें हो जाए तो संभाल सकते हैं दिल्ली? नहीं संभाल सकते। लेकिन आज उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी जितना बढ़िया संभाल रखा है भाई, बहुत बेस्ट सीएम। मैं उनको 101% मैं सही मानता हूँ। बाकी तो दिल्ली का तो मुझे बेड़ा ही गर गया मैडम। हम लोग सेल्स लाइन के आदमी हैं, हम लोग सुबह निकलते हैं 9 बजे, रात में 11 बजे 12 बजे पहुँचते हैं। कहीं गड्ढे मिल गए, डेली कहीं कहीं धक्के खाते रहते हैं रोडों पे। पानियाँ बरस गए थे, इतने पानियाँ हो जाते हैं मैडम, क्या करें, गिर जाते हैं। 2 बार तो मैं तो खुद ही हर बार गिरता रहता हूँ। इसलिए मुझे तो अच्छा नहीं लगता आम आदमी पार्टी। सबसे बेस्ट मुझे बीजेपी जी। ठीक है, किसकी सरकार देखना चाहते हैं? मैडम हम जो पिछले साल 10 साल से सरकार चल रही है, जो उसकी पॉलिसीज़ हैं छोटे निम्न वर्ग के लिए, अगर वही पॉलिसी दूसरी गवर्नमेंट भी लाती हैं तो हम उसका बदलाव चाहेंगे। पर बाकी स्टेटों में देखा है कोई ऐसी चेंज आई नहीं है। जो दिल्ली में फैसिलिटी है, जो गरीब तबका, जो कि लोअर इनकम जिनकी है, उनका पानी का बिल, बिजली का बिल सब ना के बराबर आ रहा है। हर पार्टी कह रही थी पहले कि ये रेवड़ियाँ हैं, पर ये रेवड़ियाँ अब सभी पार्टियाँ बांट रही हैं, क्योंकि उनका एक ही मकसद है कि दिल्ली पे कब्ज़ा करना। एक बार जो भी पार्टी कब्ज़े में आ जाए, जिनके पास रहा है, उन्होंने फिर उतना सुधार नहीं किया। केजरीवाल जी ने फिर भी काफ़ी, हालांकि हमारे लिए कोई भी रिबेट नहीं है। मेरा बेटा जो है लगभग 20 से 22 लाख रुपया हर साल इनकम टैक्स देता है। मैं खुद इनकम टैक्स पे यूँ रिटायरी होने के बाद भी। पर सबसे बड़ा जो कहा जा रहा है, लोभ लुभाने हैं नारे जो हैं, हम कहते हैं चाहे कोई भी पार्टी जीते, चाहे आम पार्टी जीते, चाहे अपना सेंटर जीते, क्योंकि अगर सेंटर जीतता है तो एक फ़ायदा होता है कि स्टेट में अगर जो गवर्नमेंट है उसके काम बड़े फटाफट हो जाते हैं। जैसे पंजाब में काफ़ी समय तक अकाली रहे तो कांग्रेस के साथ उनकी नहीं बनी। अब अगर मोदी जी सेंटर में, और अगर दिल्ली में भी सेंटर में मोदी जी आते हैं तो दिल्ली का विकास बहुत स्पीड से होगा। बाकी यह कि आने वाला समय बताएगा कि कितने लोग आके मतदान करते हैं। जितना हाईएस्ट मतदान होगा उतना आम आदमी पार्टी को फ़ायदा होगा। जैसे आप कह रहे हैं कि भाजपा अगर दिल्ली में आती है तो वो स्पीड से विकास करेंगी, तो क्या जब तक अभी केजरीवाल जी थे सीएम, जो अभी केजरीवाल जी थे, क्या उन्होंने कुछ विकास नहीं करे दिल्ली में? केजरीवाल जी ने बहुत विकास किया है। आप अपनी फैमिली में ही लीजिए, अगर आपके अपने पेरेंट्स से बनती है तो हर बच्चा अपनी मर्ज़ी की चीज़ उनसे ले सकता है। ऐसे ही सेंटर के कुछ ऐसे काम जो होते हैं, जो सेंटर ने अप्रूवल देने होते हैं, चाहे वो डिफेंस की ज़मीन। अभी आज की डेट में लाजवंती गार्डन एक बॉटल नेक है, जहाँ पर ट्रैफिक का जाम रहता है, लोग बड़े परेशान रहते हैं। क्योंकि अगर स्टेट गवर्नमेंट दूसरी पार्टी की है और सेंटर में गवर्नमेंट दूसरी पार्टी की है, तो फाइलों में ही 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं आदान प्रदान होने में। जैसे एक बार ये हमारे निडर गडकरी जी फंसे थे धौला कुआं, तो 1 घंटे में इन्होंने रोड अप्रूव कर दी थी, जो अब हम राइड फ्री जाते हैं धौला कुआं।
तो ऐसे अगर कोई नेता दिल्ली के बारे में सोचेगा तो मेरे हिसाब से अगर आज की डेट में अगर मोदी जी को वोट किया जाएगा, क्योंकि सेंटर में उनकी सरकार है, पावर सारी सेंटर की हैं, रेवेन्यू सारा इकट्ठा होकर जीएसटी वगैरह स्टेट का सब सेंटर के पास जाता है, ये सेंटर ही एलोकेट करता है, किसी को 2 रुपये देने हैं कि 2000 करोड़ देने हैं। तो हमारा तो ये है कि इस बार हम मोदी जी को वोट दे के ये चेक करें कि सेंटर और स्टेट का डिफरेंस जो है, जो इनकी ओपिनियन का डिफरेंस है, वो खुद ख़त्म होता है कि नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैम, इस बार आप किसकी सरकार देखना चाहती है दिल्ली में? हम तो मोदी गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करेंगे। उनको ही क्यों? उनको इसलिए कि हम अगर अपनी पर्सनल वो ना देखें तो देश के लिए जो किया है ओवरऑल देखो, मेडिसिन्स बहुत सस्ती हो गई हैं और हम इंटरनेशनल स्टेज पे इक्वल खड़े हैं बाकी कंट्रीज़ के। आप पिक्स देखो ना कि एक में मनमोहन गांधी पैर छू रहा है, मनमोहन सिंह जो थे, और एक मोदी जी हैं कि इनके इंटरनेशनल नेता इतने बड़े बड़े पैर छूते हैं। बस यही बहुत डिफरेंस है। आप फ्री मेडिसिन की बात कर रही हैं, तो केजरीवाल जी फ्री की नहीं बात कर रही मैं। कम हुई है, कम दाम में मिली आपको? नहीं 90% लोगों को पता ही नहीं है। एक कई मेडिसिन थी जो कैंसर वगैरह में यूज़ होती थी और वो सिर्फ एम्स हॉस्पिटल में मिलता था 1600 का पत्ता। अब वो पत्ता सेम 400 रुपये का ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है हर एक केमिस्ट पे। तो लोग सिर्फ ये फ्री बिजली पानी देते हैं। अगर मोदी जैसी सरकार 10 साल कंटिन्यू करेगी तो सोलर एनर्जी से सबको बिजली पानी फ्री मिलेगा। लोग ना इंस्टेंट फ़ायदा देखते हैं, जैसे हम इंस्टेंट टेस्ट के लिए गोलगप्पे खाते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखो ना तो पॉलिसीज़ देखो गवर्नमेंट की। ये बिजली पानी तो हमारे हाथ में 200 का खर्च करें या 400 का खर्च करें, लेकिन कई चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है और वो गवर्नमेंट ही डेवलप कर सकती है। तो यानी कि दिल्ली का विकास मेरा मोदी जी के हाथ में लग तो ये मतलब हाँ होना चाहिए, बाकी तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। केजरीवाल ने तो झुग्गी झोपड़ियाँ बनाई हैं और रोंगे बसाए, यही काम करा है। तुम देखो ये तिलक नगर पहले इससे ज़्यादा अच्छा होता था, और इधर जाके देख लो विकास नगर जाके देख लो और भी बुरे हो गए हैं। इन्होंने तो अपना वोट बैंक बना के रोंगे वगैरह बुलाए हैं केजरीवाल ने, और कुछ नया काम तो किया नहीं है। और इसके पीछे मोहल्ला क्लिनिक है, तुम जाके देख लो। आप इसी रोड पे पीछे की तरफ जाओ, एक मोहल्ला क्लिनिक है भैया, उसके चारों तरफ कम से कम नहीं तो 20-25 टन कूड़ा होगा और वहाँ आपको कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। अभी जाके देखो इधर, ये तिलक नगर एरिया है और इसके पीछे कृष्णापुरी में मोहल्ला क्लिनिक है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार आप किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं दिल्ली में? दिल्ली में बीजेपी। बीजेपी ही क्यों? बीजेपी सही करती है और क्या, आम थोड़ा आदमी बहुत। पार्टी ने नहीं करा कुछ? उसने क्या करा? कुछ भी नहीं करा। कहते रेडी पटरी वालों को ये करेंगे वो करेंगे, कोई नहीं करता। रेडी पटरी वालों कौन कर रहा है? कोई नहीं सुन रहा रेडी पटरी वालों की। तो आप अपनी दरखास्त लेके गए हैं उनके पास? हाँ जी, आप अपनी दरखास्त लेके गए हैं उनके जाती पास? रहती हैं, कुछ नहीं करा? कुछ नहीं करा। तो भाजपा करेगी अगर अब आती है? देखो, उम्मीद तो होती है। तो इस बार आप परिवर्तन चाहते हैं? हाँ जी। क्या क्या आप भाजपा से आस लगाए बैठे कि जो आम आदमी पार्टी ने नहीं करा वो भाजपा करेगी? हाँ जी, ऐसा ना जैसे अब रेडी पटरी के जो हैं कहते हैं कि भाई ये करेंगे, लाइसेंस बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कोई कुछ नहीं करता। आखिर हम लोगों को फिर वैसे ही खाली हाथ रहना पड़ता है। आज तो लगाते हैं भाई कोई ना कोई सरकार आए, रेडी पटरी कुछ ना कुछ करे। अब इतने साल हो गए, कम से कम 30 साल के आसपास हो गए, फिर भी ये जो है ना ब्लैक मनी बंद नहीं हो रही। क्या ब्लैक मनी तो सर आपने बहुत बड़ी बात बोल दी है, और अगर देखा जाए तो बीच में 2000 के भी नोट बंद हुए थे। हाँ, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें क्या कहना चाहेंगे? क्या उस टाइम पे ब्लैक मनी नहीं हुई थी? हुई होगी। कहने का मतलब हमारा ये है कि जैसे हमारे जो जाता है ब्लैक मनी जाती है, जैसे महीना जाता है, कोई भी नहीं छोड़ता कि हम ये करेंगे। लाइसेंस बनाते तो हम तो कह रहे हैं सरकार में पैसा जाना चाहिए, लोगों की जेब में जाता है जी, है कि नहीं? ये होना चाहिए। कुछ तो कानून बनाए, कोई कानून नहीं बनाता। सब कहते हैं, बोल बोल के बैठ जाते हैं, फिर अपना अपना देखते हैं। भाजपा पब्लिक का करेगी कौन इन पे काम? देखो, उम्मीद तो है। उम्मीद पे दुनिया का है। हाँ जी। कुछ जनता का कहना है फिर से वही कि आम आदमी पार्टी, कोई फिर कह रही है भाजपा। अब हम इन सर से जानते हैं कि आखिर आपका क्या कहना है, किसकी पार्टी देखना चाहेंगे आप दिल्ली में? दिल्ली में आम आदमी का पार्टी देखना चाहूँगा। आम आदमी पार्टी क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल है वो मतलब महिलाओं के लिए ज़्यादा मतलब फ्री कर दिए हैं सब कुछ। अभी मतलब 2100 का ये भी दिलवा रहे हैं, मतलब क्या 2100 छोड़ के अगर बात करें तो भाजपा ने भी 2500 रुपये देने का वादा दिया है। तो क्या ये एक राजनीतिक जुमला है?
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं। मतलब केजरीवाल सरकार मतलब उनको मतलब हर कोई अपना बेटा मतलब महिलाओं लोग उनको बेटे की तरह समझते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा मतलब महिलाओं के लिए मतलब बुज़ुर्गों के लिए ज़्यादा सोचे इसलिए। क्या सिर्फ महिलाओं और बुजुर्गों के लिए ही काम करते हैं वो? नहीं नहीं, मतलब मेनली उनके लिए सोच रहे हैं, सभी के लिए सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा है मेनली बुजुर्गों के लिए और महिलाओं के लिए ज़्यादा मतलब। दिल्ली के विकास कार्य पे काम करा है उन्होंने? दिल्ली के विकास के नहीं, उतना तो कोई खास नहीं। ठीक है। सर किसकी सरकार देखना चाहेंगे आप? बीजेपी। क्यों? बस बीजेपी हमें पसंद है, शुरू से ही बीजेपी को ही देते हैं वोट। आम आदमी पार्टी नहीं पसंद? नहीं, क्यों? ऐसा क्या बस। कारण है? हमें नहीं पसंद। उन्होंने विकास करा कुछ दिल्ली का? कुछ नहीं करा। लेकिन उन्होंने फ्री चेकअप तो बहुत खोल रखे हैं। खोल रखे होंगे, लेकिन हमको नहीं है पसंद, हमें बीजेपी को ही देना है। मतलब फ्री की रेवड़ियाँ नहीं पसंद? नहीं। भाजपा भी फ्री की रेवड़ियाँ बांट रही है। नहीं, हमें फ्री पसंद ही नहीं है। जैसा आपने अपने दुकान के बाहर लिख रखा है, ठेले के बाहर लिख रखा है ओनली कैश पेमेंट, भाजपा के सपोर्टर हैं आप, तो भाजपा तो पूरा डिजिटल इंडिया कर रही है, तो आप क्यों कैश पेमेंट? हम कैश ही करते हैं, क्योंकि हमारा मार्केट में जब सामान खरीदने जाते हैं वहाँ भी कैश होता है। तो मतलब आप कट्टर भाजपा सपोर्टर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारी जनता से बातचीत हुई। तिलक नगर की जनता तो भाजपा की सरकार देखना चाहती है, लेकिन अब जो रिजल्ट आएगा 8 फरवरी को वही बताएगा कि आखिर दिल्ली में सरकार बनेगी किसकी, क्योंकि आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों के बीच तो जंग काफ़ी अच्छा छिड़ा हुआ है। एक तरफ आम आदमी पार्टी फ्री की रेवड़ियाँ बांट रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा अपने 2 संकल्प पत्र भी निकाल चुकी है। ऐसे ही रोचक वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए चुनावी संग्राम के साथ, सिर्फ और सिर्फ IITM उन्मेष में।